सभा बुलंदशहर के तत्वाधान में होने वाली इस रामलीला मंचन के प्रथम दिन आरती के लिए सभी पदाधिकारी मंच पर मौजूद हैं। व्यासपीठ पर परम आदरणीय श्रद्धेय श्री श्याम सुंदर जी चतुर्वेदी जी, उनको हम संस्था की ओर से सादर अभिनंदन। समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं और हम श्री इस कार्यक्रम पर अपनी कृपा बनाए रखें। यह कार्यक्रम निर्विघ्न विश्राम ले, ऐसी हम पर कृपा बनाए और इसी कामना के साथ मैं व्यासपीठ के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अनुरोध करता हूं कि आज की प्रथम आरती आरंभ करें। आरती अवध बिहारी की लगन दिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लगन दिया जनक दुलारी। जनक दुलारी कबूलन पे हल्के जल के आंगन में बिजुली थी जबके। कबूलन पे हल्के जल के हसन में बिजुली सी चमके। आरती अवध बिहारी की लगन सिया जनक दुलारी। कौतुभमणि माला मोहे सुरबाला। कौतुभमणि माला मोहे सुरबाला।
आरती अवध बिहारी लखन जिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी आरती अवध बिहारी लखन जिया जनक दुलारी कृपाल हरि मन हरण दारुणम नव कंग लोचन कंग मुख पर हर कंजारुणम अरहित क्षणम प्रीत मानव चरित रोजे सोच जनक सुतावरम आदि वीर बंधु दिनेश दानव कैतवन शनि कंदनम रघुनाथ आनंद कंद गोचल संजनम जय गुण निरगुण अनुप भूपति शशिकंठ राजीव प्रचंड निशेचर भले बुद्धि भले हरि अवतार सत्य हरि बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की दे दिया। ऐसा क्या हुआ? तो वही प्रसंग बीच बीच में आपको बताऊंगा। तो आइए नारायण 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 समीप सुरसरी जय जय सुहावन समीप सुरसरी नारायण नारायण नारायण। नारद, आज ठाकुर के नाम का स्मरण करते हुए तुम कैसे पावन धरा पर आ गए हो। इस मनुष्य की प्रवृत्ति को देखो नारद। जब यह अपनी माता के गर्भ में होता है तो यह अहनिश उस पूर्ण परमात्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणानिधि, आप मुझे इस गर्भ यात्रा से मुक्ति दीजिए। जब मैं इस गर्भ यात्रा से मुक्ति पा आपके बसाए हुए इस सुंदर धरा पर आऊंगा तो आपके नाम का सुमिरन करूंगा। परंतु अज्ञानतावश इस संसार के मोह में आकर यह उस नाम को त्याग देता है। नारायण नारायण नारायण। सार इसी में है नारद कि उस ठाकुर के नाम को सदैव जपते रहो। अरे प्राणी तेरी काया, अरे प्राणी तेरी काया, न आवे कोई काम। प्राणी तेरी काया, न आवे कोई काम। मन से पुकारो सदा हरि का नाम।
मन से उचारो सदा हरि का नाम। जय हो मन से और मन से पुकारो सदा हरि का नाम। हरि हो झूठे हैं जग के ये रिश्ते ये नाते, स्वार्थ में प्रेम सब तुझको दिखाते। झूठे सभी हैं जगत के नाते, स्वार्थ से सब प्रेम तुझको दिखाते। अरे झूठे हैं जग के ये रिश्ते ये नाते, स्वार्थ में प्रेम सब तुझको दिखाते। भगवत भजन से हो भगवत भजन से मिले मुक्ति धाम। मन से पुकारो सदा हरि का नाम। मन से पुकारो हरि का नाम। अरे मानव तन को पाके मानव तन को पाके क्यों बनता भुवानी। चंद दिन की शेष तेरी है जिंदगानी। नर्तन और नर्तन को पाके क्यों बनता गुमानी। 4 दिन की अब शेष है जिंदगानी। भगवत भजन से भगवत भजन से मिले मुक्ति धाम। मन से पुकारो सदा हरि का नाम। मन पुकारो नारायण नारायण नारायण। मानो तेरी काया ना आवे को काम। मानव तेरी काया ना आवे कोई काम। मन से उचारो सदा हरि का नाम। मन से पुकारो सदा हरि का नाम। प्यारे मन से उचारो सदा हरि का नाम। नारद, यह कैसी मंद मंद सुगंध वायु बह रही है। पास में ही मां गंगा का उद्गम किनारा जो कल कल कर कर प्रभात कर रहा है। क्यों ना नारद यहीं पास में इस सुंदर गुफा के करीब बैठकर ठाकुर के नाम का गुणानुवाद किया जाए, ठाकुर को याद किया जाए। नारायण नारायण नारायण। नारद जी की समाधि लगी और वहां देवराज इंद्र का सिंहासन। भगवान के भजन का प्रताप और उस प्रताप का ये फल देवलोक में देवराज इंद्र घबरा गया। अरे मुनिगत देख सुरेश डराना, कामहि बोल कीन सन्माना। सावधान देवाधिदेव देवराज इंद्र की जय हो। राजा हूं देवलोक का कहलाता सुरपति, महभाल राजपाल ने दीनी है आजादगी। दावे में मेरे देव परिजन तमाम हैं, सर झुकाते देवता सुबह और शाम है। देवताओं, कहिए देवराज जी। स्वर्ग में
सभी आनंद मंगल से तो हैं। हाँ देवराज, सभी देवता, अग्निदेव, वायुदेव, सब अपना अपना कार्य भली भांति तो कर रहे हैं। हाँ देवराज जी, देवलोक में सभी देवता अपने अपने कार्य को यथावत कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए है। यह क्या? यह मेरा इंद्रासन आज कैसे हिल रहा है? क्या कारण हो सकता है? क्या ना इस कारण को विदित करने के लिए काला देव को बुलाया जाए। देवगण, शीघ्र ही काला देव को बुलाया जाए। मुनिगत देख सुरेश डराना, कामाई बोल कीन सनमाना, कामाई कीन सनमाना, मुनिगत देख सुरेश डरा। महाराज के जीवन की सदा ही जय जयकार हो। कहिए महाराज, आज आपने मुझे किस कारण से याद किया है? काला देव, कहिए महाराज। आज मैं अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ विचार विमर्श कर रहा था कि अचानक मेरा यह इंद्रासन हिलने लगा। क्या कहा? आपका इंद्रासन वो भी हिलने लगा बिना समय के? ओए होए 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 होए। मैं अभी देखता हूँ। देखो, रामा मुनिगत देख सुरेश है डराना। ये अब तो नहीं लिया। अरे वो होते ना वो, अरे वो ही। कौन? अरे जो विले में रहते हैं, चूहा। कोई चूहा आपके यहाँ पर आया और उसने देखा कि यहाँ पर तो 33 करोड़ देवता विराजमान हैं। जगह न मिलने के कारण उसने आपके सिंहासन के नीचे खड्डा बना दिया, जिससे कि आपका सिंहासन खिसक गया। नहीं नहीं काला देव, यह स्वर्ण का इंद्रासन है। क्या भला कोई चूहा इसको कुतर सकता है? क्यों नहीं कुतर सकता? अरे जब पृथ्वी तल के मनुष्य तपस्या करके स्वर्ग में आ सकता है, तो बेचारा चूहा, अरे चूहे ने भी तपस्या की होगी और स्वर्ग में आ गया। काला देव, यह हास्य करने का समय नहीं है। जब कोई ऋषि मुनि महात्मा पृथ्वी तल पर घोर तप करता है, तो उस तप के प्रभाव से मेरा इंद्रासन हिलने लगता है। जाओ पृथ्वी तल पर देखो कि कौन ऋषि मुनि महात्मा तप कर रहा है। कामहि बोल कीन सन्मान। और मित्र कामदेव को भी बुलाओ। उनको भी ले जाऊं? अजी अभी बुलाता हूँ। अजी मित्र कामदेव जी पधारिए। आगे कामहि बोल कीन सन्माना, कामहि बोल कीन सन्माना।
देवराज के चरणों में मित्र कामदेव का प्रणाम स्वीकार हो। आओ मित्र। हे देवराज, क्या कारण है जो आपने हमें यहाँ बुलाया है? हे मित्र, तुम्हें बुलाने का बस यही कारण है कि आज मैं अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहा था, तभी मेरा यह इंद्रासन हिल गया। मित्र कामदेव, जब पृथ्वी पर कोई साधु महात्मा मेरे इंद्रासन को प्राप्त करने हेतु तपस्या करता है, तभी मेरा यह इंद्रासन हिलता है। कामदेव, तुम कालादेव के साथ जाओ और पृथ्वी तल पर जाकर देखो, यदि कोई साधु मुनि महात्मा तपस्या कर रहा हो तो जाकर अपनी कला से कामदेव और कालादेव उसकी तपस्या को भंग कर दो, जिससे कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अब ही मुनिनाथ को ध्यान छुड़ाओ। ले ऋतुराज को साज सबे, बहुताल तरंगन में बहुलाओ। काम कला देख लाई के नाथ, योग छुड़ाई के भोग कराओ। जो न करो इतनी करनी, धनु हाथ धरो नहीं काम। देकर सहारा, अरे देकर सहारा मित्र मुझको, कम करो इस ताप को। ऐसी माया कर दिखाओ कि मुनि भूल जाए जाप को। जो हाथ इसे छूना चाहे वे हाथ नष्ट कर डालूं मैं। जो इंद्रासन की ओर तके वे सर से आंख निकालूं मैं। बहुत सुंदर मित्र, कालादेव के साथ जाइए। आइए आइए, चलिए। अजी नौकरी है, कोई भाई बंदी थोड़ी नहीं है। हाँ जी कहना, और इसी गांव में रहना। और देवराज का हिला सिंहासन, अरे मेरी नौकरी जाए। अरे हाय हाय रे मजबूरी, जाना बड़ा जरूरी। अरे मेरी नौकरी जाए, देवराज का खिला सिंहासन, मेरी नौकरी जाए। हाय हाय। और कामदेव नारद जी के पास पधारे। देखिए, ओ हिमगिर गुहा एक अति पावन हिमालय की कंदरा में, और नारद जी बैठ के तपस्या कर रहे हैं। लेकिन इनको तो श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं भी नहीं बैठ सकते। कालादेव, भगवान के भजन में बड़ा ही प्रभाव होता है। चलता हूँ, पहले इनसे प्रणाम करता हूँ। बाबा बाबा प्रणाम। जब भी मैं यहाँ से जाता था तो बाबा मुझे आशीर्वाद देते थे, लेकिन आज ऐसी क्या बात है, मैं अभी देखता हूँ। करई गान बहुतान तरंगा, बहुविध कीड़हि पान पतंगा। है? इनकी तो अखंड समाधि लग गई है। अरे बाबा जरा आंखें खोल, अरे बोल तो मीठा बोल, मेरी बात मान जा। तू मान जा, मेरी बात मान जा। अरे आँख खोल कर देखो रे बाबा, बाबा बाबा बाबा। आँख खोल कर देखो रे बाबा, कौन यहाँ पर आया।
अरे बाबा जरा हंस कर बोलो, बाबा जरा मीठा बोलो, रसगुल्ला मैं लाया। अरे बाबा जरा आंखें खोल, बोल तो मीठा बोल, मेरी बात मान जा, तू मान जा, मेरी बात मान जा। और इधर कामदेव जी ने बसंत ऋतु का निर्माण किया। हे कालादेव जी, मैं अभी बसंत ऋतु का निर्माण करता हूँ। आप स्वर्ग से अप्सरा को बुलवा दीजिए। इसको बुलाऊं? अप्सरा, ए अफड़ाओ, अप्सरा, अप्सरा। अप्सरा 1 2 ढाई पौने 3 4। ए अब क्या है, वो ज्यादा पढ़ा लगाऊंगी नहीं तो जीभ लड़खड़ा जाती है मेरी, फिर भी बुलाता हूँ। ए मेरी अप, ए अप सरा सरा सरा, ए अप सराओ। अरे देवलोक का नाच करने वाली हो, देवियों, देवियों जल्दी से आ जाओ सब क्षमा के। हे रंबादिक अप्सरा, परियों की सरताज, ताल लगाकर गाइए रूप बसंत बहार। हाँ जगाइए। मुनि नारद जी, देखिए आपके लिए, आपकी समाधि को डिगाने के लिए हम देवलोक की अप्सरा हैं, आपके समक्ष उपस्थित हैं। कृपया करके अपने नेत्रों को खोल दीजिए। हमारे दर्शन के लिए बड़े बड़े व्यक्ति लालायित रहते हैं, किंतु वही अप्सराएं आज आपके सामने खड़ी हुई हैं। घन घोर काले बादल अंबर पे छा रहे हैं, हम छोड़ स्वर्ग सुख को भूतल पे आ गए। अरे खोलो दो नैना बाबा हो, खोलो दो नैना बाबा, देख लो नजारे, धरती पे आए गगन के सितारे। खोलो नैना बाबा हो, खोलो दो नैना बाबा, देख लो नजारे, धरती पे आए ये सितारे। खोलो दो नैना बाबा हो, खोलो दो नैना बाबा, देख लो नजारे, धरती पे आए गगन के सितारे। वो धरती पे आए हैं गगन के सितारे। खोल दो ना। बाबा ऋतुएं सुहानी होंगी, ऋतुएं सुहानी होंगी, रंगीन रातें, ऋतुएं सुहानी होंगी, रंगीन रातें, ऋतुएं सुहानी होंगी, रंगीन रातें, सुहानी होंगी, रंगीन
तो बाबा समझ लो तारे धरती पे आए हैं गगन के सितारे। वो धरती पे आए हैं गगन के सितारे। बाबा महकी है चंपाया, महकी है चंपाया, चमेली पे नूर है। महकी है चंपा बाबा चमेली पे नूर है। महकी है चंपा बाबा चमेली पे नूर है। महकी है चंपा बाबा चमेली पे नूर है। बहारों का मौसम बाबा थोड़ा थोड़ा दूर है। तुमका मौसम बाबा थोड़ा थोड़ा दूर है। बहारों का मौसम बाबा थोड़ा थोड़ा दूर है। समझदार हो तो बाबा हो समझदार हो तो बाबा समझ लो सारे धरती पे आए हैं गगन के सितारे। धरती पे आए हैं गगन के सितारे। खोलो तो उन्हें ना बाबा हो खोलो तो उन्हें ना बाबा देख लो नजारे। धरती पे आए हैं गगन के सितारे। धरती पे आए हैं गगन के सितारे। चली जाओ अप्सराओ, तुम पे कुछ नहीं होता। चली जाओ। अरे तुम्हारी जगह कहीं मैं अप्सरा होता तो एक बार नहीं 1000 बार बाबा की समाधि को डगा देता। लेकिन अब क्या किया जाए। काला देव, अब तुम ही कुछ करके दिखाओ। मैं क्या करूं। मुझ पे तो खाना आता है और सोना आता है और एक काम रोना आता है। जो आता है वो तो करके दिखाओ। मुझ पे तो रोना आता है। अरे किसके लिए रोऊं। बाबा को अपने घर का समझ लेता हूँ। बाबा के लिए रोली ले आया हूँ। बाबा बाबा की तो श्वास चल रही है गरम गरम। बाबा अभी जीवित है। अब क्या किया जाए। हटो, तुम पे कुछ नहीं होता। अब मैं अपना काम बाढ़ करता। क्या कहा काम बांट छोड़ेंगे। हाँ। अरे जल्दी कीजिए। ओए होए 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 होए। देख सहाय मदन हरसाना, कीने सुपुन प्रपंच विदना। ये क्या। काम कला कछु मुनई न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। है ये क्या। मेरा काम भाड़ भी निष्फल हो गया। इसका क्या कारण है। कामदेव, काला देव, अब तुम ही कुछ उपाय बताओ। उपाय तो ये है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। खामोश। खरगोश कहाँ है खरगोश। यह हंस का समय नहीं है। कुछ उचित उपाय बताओ। उपाय उपाय तो यही है। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान होता है। आप त्रायमाम त्रायमाम के करके मुनि नासी क्षमा याचना
मांगिए। त्राहिमाम त्राहिमाम। ये क्या गो? सहित सहाय तभी तो अति मानहार मन में गहेस जाय मुनि चरण तब कह सुठ आर। क्या इमाम, क्या इमाम। नारायण नारायण नारायण। कामदेव, बाबा, काला देव, बाबा। कामदेव उठो वत्स। बाबा स्वर्ग के सुखों में सदैव विजय। मन विहार करने वाले आज यह दोनों देव इन संतों की भूमि पर कैसे विचरण कर रहे हैं काला देव? कुछ नहीं, यहाँ से जा रहे थे, आपको देखा तो दंड प्रणाम करने आपको लग गए। बाबा आप तो बहुत अच्छी हैं और हम आपके बच्चे हैं। नहीं, अच्छे तो हम हैं, पर काला देव सत्य बतलाओ कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बता दूं? बताइए काला देव। आप नहीं कहेंगे? नहीं नहीं काला देव। देवर्षि जी, आपकी समाधि लग जाने के बाद देवराज इंद्र का सिंहासन नारायण नारायण नारायण। फिर क्या हुआ काला देव? फिर यहाँ पर रंबादी का उर्वशी सभी अप्सराओं ने आकर यहाँ पर नित्य गान किया और वर्षा ऋतु का निर्णय किया। आपकी समाधि नहीं खुली। क्या कहा कि कामदेव अप्सराओं के साथ मेरे यहाँ समीप में आए थे और उन्होंने वसंत ऋतु का निर्माण कर उनका नृत्य करवाया और हमारी समाधि नहीं डिगी। नारायण नारायण फिर उसके नारायण। बाद बाबा मैं भी आपके लिए कुछ रोया, फिर भी आपकी समाधि नहीं खुली। और तो और कामदेव जी ने अपना कामान आपके ऊपर छोड़ दिया, फिर भी आपकी समाधि नहीं खुली। क्या कहा काला देव? कामदेव ने अपना काम बाण भी छोड़ दिया। नारायण नारायण नारायण। फिर हम दोनों ने आपसे क्षमा याचना मांगी, फिर आपकी समाधि खुल गई। क्या इमाम, हम आपकी शरण है बाबा। सुख हार ले भाग सक स्वान निरख मृगराज छीन ले जन जान जल तिम सुर पतहि नाला। काला देव, जिस प्रकार वन में कोई श्वान एक हड्डी के टुकड़े को अपना प्रिय पदार्थ जान अपने दांतों में दबाकर विचरण करता है और मन ही मन सोचता है कि कहीं सिंहराज आकर वह हड्डी का टुकड़ा उससे छीन ना ले, इसी प्रकार तुम्हारे उस इंद्र की गति है। काला देव, हम तो रमतेक साधु हैं, ना चाह हमें हो शासन की, हमें हो शासन की। हम तीन लोक का राज न ले, क्या बड़ी तुझ इंद्रासन की। काला देव और कामदेव, कहिए। आप निर्भय होकर यहाँ से जाइए और अपने उस देव इंद्र से कह देना कि कृपया ऐसे कार्यों को छोड़ दे, क्योंकि साधु संतों के जाप में, ध्यान में, यज्ञ में बाधा करने के कारण उसका फल अनवांछित होता है। चले जाओ यहाँ से, खुश रहो, प्रसन्न रहो। जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू
घर को आए। चलिए चलिए, आज तो जान बच गई, यही बहुत अच्छा हो गया। आइए आइए, महाराज की जय हो। आओ मित्र काला देव, कामदेव, कहो पृथ्वी तल पर मैंने आप दोनों को जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य हुआ कि नहीं हुआ? वहां पर कौन मुनि समाधि लगाए हुए था? क्या तुमने उनकी समाधि भंग कर दी? महाराज, हम यहाँ से उत्तराखंड के लिए गए, वहां पर देव ऋषि नारद जी घोर तपस्या कर रहे थे। क्या कहा? देव ऋषि नारद इंद्रासन के लिए तप कर रहा था? फिर वहां पर वर्षा ऋतु का निर्माण किया। रंबादिक, अप्सरा, उर्वशी सबने आकर के नृत्य गान किया, फिर भी उनकी समाधि नहीं खुली। और तो और कामदेव जी ने अपना कामबाण उनके ऊपर छोड़ दिया। क्या कहा काला देव? कामबाण भी निष्फल हो गया? क्या मेरा इंद्रासन वो नारद मुनि? नहीं नहीं, उन्होंने कहा है हम तो एक रमते साधु हैं, अरे क्या चाहो हमें हो शासन की, हम 3 लोक का राज न लें, अरे क्या पड़ी तुझ इंद्रासन की। महाराज, ये कार्य आपने ठीक नहीं किया। काला देव, मेरा जब इंद्रासन हिलने लगा तो मैंने यही सोचा था कि कोई मुनि ऋषि महात्मा मेरा इंद्रासन प्राप्त करने हेतु तप कर रहा है। परंतु जब मुनिनाथ नारद जी ने कहा कि क्या पड़ी तुच्छ इंद्रासन की, उन्होंने 3 लोक का राज न ले। महाराज, आपने ये कार्य अच्छा नहीं किया, अब आप यहीं बैठकर उनसे क्षमा याचना मांगिए। सत्य कहते हो मित्र। हे मुनि नारद, चलो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, आप मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आपकी नारद गव ने शिव पाही, जिता काम आहा मित मन माही। तब नारद गव ने शिव पाही, जिता काम आहा नारद, आज यह तुमने क्या कार्य कर कर दिखलाया है? क्या तुम भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान से भी ऊपर हो गए कि कामदेव का कामबाण भी तुम्हें तुम्हारी तपस्या से नहीं हिला पाया? नारद, यह बहुत प्रसन्नता का समाचार है और कहीं ना कहीं इसका बखान भी करना चाहिए। क्या करूं नारद? कहां जाऊं? किससे मिलूं? किसे बताऊं कि वह किया है काम मैंने जिससे जग में नाम हो? अब सारा जग कहे ये मुनि निष्काम हो। नारायण नारायण नारायण। तब नारद गव ने शिव पाही, जीत काम अहमित अधिकार। नारद, एक पुत्र की उपलब्धि पर सबसे पहले प्रसन्न उसका पिता ही होता है। क्यों ना चलकर यह समाचार पितामह ब्रह्मा को सुनाया जाए। चलता हूं ब्रह्मलोक की ओर। पितामह के चरणों में पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आओ पुत्र नारद,
आज तो आप बहुत ही प्रसन्न मालूम पड़ते हो, क्या कारण है पुत्र? पिताजी बस पूछिए ही मत कि आज पुत्र ने किया क्या है। हे पिताजी महाराज, आज मैं उत्तराखंड की हिमगिर पर्वत के पास भगवान का गुणानुवाद करते हुए पहुंच गया और वहां जाकर मेरी समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी पिताजी कि इंद्रदेव का इंद्रासन हिलने लगा। उसने कामदेव, कालादेव, सारी उर्वशी, अप्सरा सबको भेजा। कामदेव ने तो अपना काम बाण भी चला दिया पिताजी महाराज, परंतु क्या हुआ पुत्र? इस पुत्र की समाधि नहीं हुई। हे पिताजी महाराज, वह किया है काम मैंने जिससे जग में नाम हो। सारा जग अब ये कहेगा ये मुनि निष्काम हो। नारायण नारायण नारायण। पुत्र नारद, कहिए पिताजी। आपने कार्य तो बहुत अच्छा किया है, परंतु प्रसन्न चल भी जाए तब भी तुम भगवान से नहीं कहना पुत्र। क्या कहा है नारद? पिताजी कह रही हैं प्रसंग चल जाए तो अपने इष्ट देव प्रभु को ना बताना। कोई बात नहीं, चौथी अवस्था है, बूढ़ेपन में आदमी अक्सर ऐसे ही पगला जाता है। पिताजी महाराज, अब मेरा समय हो गया है, मुझे आप आज्ञा दीजिए। दर्शन देते रहना पुत्र। बिल्कुल पिताजी। अब भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को सारा वृत्तांत सुनाया। नारायण नारायण नारायण। अरे भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। अरे शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। नारायण नारायण नारायण। हे भूत बावन भोलेनाथ, यशांकी छवि बात भूधर सुता देवा पगा मस्तकी भाले बाल विदुर गली चगरलम यशोरसी व्याल। भूत पावन भोलेनाथ के चरणों में दास नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आइए देवर्षि नारद जी, आपका स्वागत है। आइए मेरे समीप आइए। हे भोले बाबा, आप अपने परिवार से कुशल मंगल में तो हैं? नारद, मैं तो भगवत कृपा से मंगल ही मंगल हूँ, परंतु आज अकस्मात आपका आगमन और यह प्रसन्नता छिपाए नहीं छिपती, इसका कोई न कोई कारण विशेष होगा। हे भोलेनाथ, प्रसन्न तो मैं सदैव ही रहता हूँ, परंतु आज इस प्रसन्नता का कारण अधिक है। हे प्रभु, आज मैं उत्तराखंड की हिमालय के समीप एक गुफा के समीप पहुंचा और वहां ठाकुर के गुणानुवाद को करते हुए मेरा ध्यान लग गया। वहां पर ध्यान के दौरान इंद्रदेव का इंद्रासन हिल गया, जिस पर उसने कामदेव, कालादेव, अनेकों अप्सराओं को भेजा। यहाँ तक कि भोले बाबा, मुनि निष्काम हो, क्रोध को जलाने के लिए यदि मैं अग्न हूँ, काम पर पाई विजय, इसलिए मैं मग्न हूँ। नारायण नारायण नारायण। बार बार
पिंड बामुन तो ही जिम ये चरित सुनाए नारद, ये सारा वृत्तांत जो आपने मुझे बताया, परंतु यदि यह कोई भी प्रसंग भगवान श्री विष्णु के समक्ष चल जाए तो आप इस चरित्र को छुपा लेना। नारद, इसमें आपका परम कल्याण है। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। संबुदीन उपदेश हित नहीं ना बलवान। नारद, ये तो पिताजी से भी 2 कदम आगे हैं। ये भी वही बात कह रही हैं कि नारद, जब भगवान लक्ष्मी नारायण के समीप जाओ तो उनको यह प्रसंग ना सुनाओ। बताओ, कोई कार्य कर कर जिसमें आपने सफलता पाई हो और उसे अपने ठाकुर को ना सुनाओ, यह कहाँ की नीति है। आज लगता है भोले बाबा की भांग ज्यादा हो गई है, अब यहाँ से चलना चाहिए। अच्छा भोले बाबा, फिर हम आएंगे। नारायण नारायण नारायण। राम की न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। नारायण देखो, नारायण हे मेरे सेवक संगी भंगी, मैंने नारद जी को परम हित का उपदेश किया, परंतु नारद के अहंकार ने वो नहीं समझा। तुम इनके पीछे जाओ और जो भी चरित्र ये करें मुझे आकर के शीघ्र ही बतलाना। जाओ। अब नारद जी भगवान के समीप पधारे और भगवान को अपनी प्रसन्नता का समाचार जाकर के सुनाया। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय जयकार। उठ रमानी के बैठे आसन ऋषय समेता। आइए मुनिनाथ, स्वागत है आपका। नीलांबुज श्याम मलको मलांगम, सीता समारो पितवाम भागम, पाणो महासा यज्ञ चाप चारम, नमामि स्वरपाद। आज बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए हैं, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कहिए मुनिनाथ, क्या कारण है? काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। हे प्रभु, मैं तो सदैव ही प्रसन्न रहता हूँ और आपके नाम का गुणानुवाद करता रहता हूँ। हे मुनिनाथ, क्या कारण है? कहिए, हमसे कैसा छिपाओ? नारद, अब तो प्रभु स्वयं ही कह रहे हैं, परंतु पितामह ने भी मना किया था। भगवान पूत पावन भोलेनाथ शंकर जी ने भी मना किया था, परंतु अब मुझ पर रहा नहीं जा रहा। मैं अपने प्रभु को ये बात किस प्रकार से ना बतलाऊं। हे दीन बंधु दीनानाथ, आज आपके नाम का सुमिरन करते हुए मैं हिमालय की कंदराओं के समीप चला गया, जहां पर कलकल करती हुई मां पतित पावनी गंगा जी भी बह रही थी और आपके नाम का सुमिरन करते हुए मेरा वहीं पर ध्यान लग गया। उसका परिणाम यह हुआ मुनि प्रभु कि देवराज का देवलोक में इंद्रासन हिलने लगा, जिसके पश्चात उसने कामदेव, कालादेव आदि अप्सराओं को
मेरी समाधि को डिगाने के लिए भेजा। यहाँ तक कि प्रभु कामदेव ने तो अपना काम बाण भी छोड़ दिया, जो कि अंततः निष्फल हो गया। हे देव, आज आपके प्रभाव से आपके इस दास ने काम पर विजय प्राप्त की है। सोनी मोनी मोहु होई मनता के ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनिनाथ, मोह तो उसे होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होते। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले हैं, भला वह तुच्छ कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है। नारद कहे सहित अभिमान, कृपा तुम्हार सकल भगवान। प्रभु, काम तो आपके दास ने बड़ा ही किया है, और आज मैंने वह काम किया है जिस पर आपको भी गर्व होगा। वह किया है काम मैंने जिससे जग में नाम हो, सारा जग अब ये कहे ये मुनि निष्काम हो। भगवान समझ गए कि नारद जी के हृदय में अभिमान उत्पन्न हो गया। करुणानिध मन दीख विचारी, और अंकुर गर्भ तरु भारी। मैं जान गया नारद जी के हृदय में अभिमान रूपी बीज अंकुरित हो चुका है। शीघ्र इसको मैं उखाड़कर जड़ से फेंक देता हूँ। मुनिकर हित मम कौतुक होई, अवस उपाय करबु में सोई। जिससे मुनिनाथ का हित होगा और मेरा एक छोटा सा कौतुक होगा। हे प्रभु, अब मेरा संध्या बंदन का समय हो गया है, मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नारायण नारायण नारायण। तब नारद गबुनी, हे तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। अब मैं अपनी योग माया को बुलाता हूँ। हे मेरी योग माये, अति शीघ्र मेरे समक्ष आओ। श्रीपद निज माया तब प्रेरी, जय जय राजा राम हरे। सुनो कठिन करनी तेहि तेरी, जय जय सीता राम। हुक्म में हाजिर हूँ मैं, इस देह पर अधिकार है। आज्ञा स्वामी आपकी, यह तन मन सब बलिहार है। हे मेरी योग माये, वह नगर ऐसा बसाना जिससे जग में नाम हो, ऐसी माया कर दिखाना जिससे पूर्ण काम हो। भगवान ने अपनी लीला की। मैं ऐसी माया कर दिखाऊं जिससे पूर्ण काम हो। और योग माया जी चलती, भगवान ने ऐसी माया का निर्माण किया। बिरचेउ मगम श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। प्रभु का नाम जपो मन मेरे, हे प्रभु का नाम जपो मन
संकट तेरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ये दुनिया रेणु बसेरा है, क्या तेरा क्या मेरा है। ये दुनिया रेणु बसेरा है, यहाँ क्या तेरा क्या मेरा है। जो तू इसका सोच करे रे, जो तू इसका सोच करे, दूर करे वही संकट तेरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। प्रणाम बाबा, दंडवत प्रणाम। खुश रहो बच्चा। बालक कहिए बाबा। एक बात बतलाओ, इस पूरे चराचर संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो तुम्हारे नारद बाबा ने ना देखा हो, परंतु आज यह रमणीक स्थान जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, ये कौन सा नगर है बच्चा? बाबा, इस नगर का नाम है श्रीनगर। श्रीनगर। वाह। और यहाँ के महाराज हैं सीलनिधि महाराज। सीलनिधि महाराज। श्रीनगर सीलनिधि महाराज। दास, जाओ अपने महाराज से कहो से उनसे देव ऋषि नारद मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा। मुनि को तू की नगरी ते ही गए, मुनि को तू की नगर ते ही गए। महाराज के जीवन की सदा ही जय जयकार हो। महाराज, आपके महल के प्रमुख द्वार पर देव ऋषि नारद जी पधारे हैं। क्या कहा? हमारे महल के प्रमुख द्वार पर देव ऋषि नारद जी स्वयं पधारे हैं। हाँ महाराज। क्यों न चल करके ही द्वार पर उनका स्वागत किया जाए। शांत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटक यज्ञ समान। चलो सेवक। आइए महाराज। सोनी सब चरित भूप ग्रह आए रामा, और कर पूजा नप मुनि बैठाए रामा। आन दिखाई नारद भूपत राजकुमार, काऊ नाथ गुनि दोष सब एही के हृदय। सेवक, आप जाकर के विश्व मोहिनी को यहाँ सीख लेकर के आइए। आन दिखाई नारद भूपत राजकुमार, आन दिखाई नारद भूपत राजकुमार, कहु नाथ गुनि दोष सब एक हृदय। पुत्री विश्वमोहिनी, आप शीघ्र यहाँ पर उपस्थित होइए।
सब यही के हृदय हे मुनिवर, कृपा लज्ञ सर्वज्ञ तुम सर्वज्ञ सुजान, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे देव ऋषि नारद जी, आप तो भूत भविष्य और वर्तमान के जानने वाले हैं। कृपा करके मेरी पुत्री की हस्तरेखा देख करके आप उसके भविष्य के बारे में कुछ बतलाइए। देख रूप मुन बिरत विशारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। जो एहि बरे अमर सो होई, समर भूम ते जीत न कोई। नारद, ऐसी अलौकिक सुंदरता तो इस पूरे 3 लोक 14 भवन में किसी के पास नहीं है। और मैं इस राजकुमारी को देखकर पता नहीं क्यों आकर्षित हुए जा रहा हूं। राजन, जो तुमने अपनी इस राजकुमारी के विषय में पूछा है, तो मैं तुम्हें बतलाना चाहूंगा कि जो भी तुम्हारी पुत्री से विवाह करेगा वह इस 3 लोक 14 भुवन का स्वामी होगा और उसे समर में कभी भी कोई परास्त नहीं कर पाएगा। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाके। सुता सुलक्षण कह न पाई, नारद चले सोच मन माई। राजन, तुम्हारी यह राजकुमारी हर प्रकार से है, 36 गुणों से युक्त है। अब हमारे संध्या बंदन का समय हो गया है, हम यहाँ से अब विदा चाहेंगे। मुनिनाथ, कल राजकुमारी का स्वयंवर है, आप कृपा करके उसमें अवश्य पधारिएगा। हाँ हाँ, हम अवश्य पधारेंगे। नारद चले सोच मन माही, करऊं जाई कोई जतन विचारी। यही प्रकार मोई परई नारद, यह क्या हुआ? अब अभी जिस राजकुमारी से मैं मिलकर आया हूं, ऐसी अलौकिक सुंदरता, ओ हो। नारद, यह क्या हुआ तुम्हारी मति को नारद? अरे क्या खूब अनोखा दृश्य नजर में आया। और क्या खूब अनोखा दृश्य नजर में आया। और जिसे देख के मन मेरा ललचाया, मन मोहनी हंस की चाल हृदय चलती है। मन मोहनी हंस की चाल हृदय मोती है। और जिसे देख कर मति सुध बुध होती है। मेरे राम उसी का रूप मेरे मन भाया।
और जिसे देख के मन मेरा ललचा। नारद, ऐसी अलौकिक सुंदरता, अब मन भी मुझसे दूर हुआ, कुछ पास नहीं है। विश्व मौनी मिले मुझे यह आस नहीं है, बिना विश्व मोहिनी के ये जीवन सूना सारा। ओ कामदेव, ओ कामदेव, मैं तुझसे हारा, मैं तुझसे हारा। हरिसन मागो सुंदरताई, होइए जात गहर अति भाई। क्या करूं नारद, राजन ने बताया कल ही स्वयंवर है। क्या ऐसा जतन किया जाए कि वह राजकुमारी मुझे अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हो। नारद, इंद्र के इंद्राणी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, शिव के भवानी, तो एक नारद के भी नारदनी होनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण। और बहुविध विनय कीन देई काला, जय जय राजा राम, जय राम, जय राम। प्रगटे प्रभु को दुखी कृपाला, जय जय राजा राम, जय राम, जय राम। नारद, समय का बड़ा अभाव है। ऐसे तो मेरे लक्ष्मीकांत प्रभु हैं जो इस दास पर कृपा कर सकते हैं। क्यों ना प्रभु को यहीं अपने समीप बुला लिया जाए। हे जन रंजन, हे दुख भंजन, जीवन जन सुखदाई है। दुख भंजन, हे जन रंजन, जीवन सुखकारी। हे चातक मुनि जन, हे दुख भंजन, जीवन जन सुखदाई है। हे अजर अमर तो ही वेद कहत है, जीवन ज्योत प्रकाशी है। मुनि जन, हे दुख भंजन, जीवन ज्योत प्रकाशी है। नारायण नारायण नारायण। कहिए मुनिनाथ, किस कारण से मुझे याद किया है? प्रभु, आप बहुत अच्छे हैं, आपको एहसास भी नहीं है, पर प्रभु आप दीनानाथ बहुत अच्छे हैं। जय हो आपकी, जय हो, जय हो। आरती कई कथा सुनाई। नारद, अब मैं कैसे कहूं प्रभु से अपने मन की बात कि मुझे तो विवाह करना है। कहीं प्रभु नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं 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 नारद, प्रभु तो बड़े ही करुणामयी हैं और दयालु हैं। और एक भक्त अगर भगवान से अपने मन की बात नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? कहूं कि नहीं कहूं, बड़ी दुविधा है नारद। कहिए कहिए मुनिनाथ, क्या बात है? क्यों प्रसन्न हैं आप? करो कृपा कर हो सहाई। हे प्रभु, अब जब आप इतना पूछ ही रहे हैं, हे प्रभु, मैं आज विचरण करते करते श्रीनगर में शील निधि राजा के यहाँ पहुंच गया, जहां उनकी एक राजकुमारी विश्व मोहिनी के मुझे दर्शन हुए। हे प्रभु, आप भी विवाहित हैं और एक कुंवारे पुरुष का दर्द आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब ब्रह्मा के ब्रह्मानी, शिव के भवानी, तो नारद के नारदनी क्यों ना हो प्रभु? हे प्रभु, मेरा ये बाबाजियों जैसा रूप है, समय का भी बड़ा अभाव है, कल विवाह होना है, स्वयंवर होना है, अपनी ये सुंदर छवि मुझे दे दीजिए, जिससे और आप आज्ञा दें तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु। जे ही विद हो क्षमा करिएगा, समय कम है। नारद सुनहु तुमार, सोई हम
कछु बचन नम्र सा हमारा। हे मुनिनाथ, जिससे आपका हित होगा मैं वही करूंगा। जिस प्रकार रोगी वैद्य से कुपथ मांगता है पर वह उसे नहीं देता, उसी प्रकार मैंने भी आपका हित विचारा है। बहुत सुंदर प्रभु, लाइए और भी कुछ दे दीजिए। ए विध हित तुम्हार में ठयऊ, कयस अंतर हित प्रभु भयऊ। के लिए चलता हूं, आपसे बाद में मिलूंगा। बाबा प्रणाम। कौन बाबा? कैसे बाबा? कहाँ के बाबा? बाबा 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 तुम अंधे हो क्या? हम तुम्हें बाबा जी दिखते हैं। ओ तो आप कौन हैं? हम हैं हरि भगवान। ओ हरि भगवान यानी विष्णु भगवान। ओ प्रणाम। बच्चा समय बहुत कम है, ये बताओ स्वयंवर कहाँ हो रहा है? बस आपका इंतजार हो रहा है। आप पधारेंगे तो स्वयंवर चालू हो जाएगा। सिंहासन कहाँ है? सिंहासन पकाओ। आओ भैया लगाओ। बाबा की आंखें तो ऐसी है जैसे खंजन पक्षी की होती है, और बाबा की नाक जैसे तोते की नाक होती है, और गाल गाल तो टमाटर है बाबा की। बाबा बहुत सुंदर है। क्या बताया? क्या मेरी आंखें कैसी हैं? खंजन पक्षी की सी। खंजन की सी? हाँ। अच्छा, हम सुंदर तो लग रहे हैं। आप लाल गुलाल हो रहे हैं बाबा, लाल लाल टमाटर। अच्छा आइए फिर आइए लाइए। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, तेजा नहीं सबके परम। हे विप्र भेष देखत फिरे, परम कौतुकी। सावधान। करई कूट नारदई सुहाई। कितने बाबा व्याकुल हो रहे हैं शादी के लिए। बैठ जाइए। आपके गले में ही डालेंगी बाबा, यहीं पे डालिए हरि भगवान। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नप समाज सब भयो निराशा। तब हर गण बोले मुस्काई। बाबा अब आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हम तुम्हें बताया नहीं तो हम विवाह के लिए बैठे हैं। विवाह? कहाँ है राजकुमारी? विवाह तो हो गया। हो गया? अरे हमारे गले में तो जयमाला है ही नहीं दास। अरे यहाँ पर राजकुमार का स्वरूप धारण करके विष्णु भगवान आए और राजकुमारी जी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। क्या कहा? हमारे होते हुए राजकुमारी ने जयमाला किसी और के गले में डाल दी? कदापि नहीं, यह संभव ही नहीं है दास। हम तो हरि भगवान हैं। बाबा लोक क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। बाबा आप किसी झंडा दर्पण में आप अपने मुख को देखिए कि आप हरि भगवान हैं कि बंदर भगवान। वारे वाह भगवान, तेरा कैसा बसर है, सब सकल अंगूर की एक तुम की कसर है। खामोश, हाँ निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो हंसे हमें सो ले फल, कोई हंसा नहीं को। चले जाओ यहाँ
यहां से। फरकत अदर कोप मनुमाही और सपद चले कमुलापति पाही। ओ विष्णु, कहां पर है तू? सामने आ मेरे विष्णु। बीजय पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। ओ छलिया, मेरा यह हाल कर कर मुझ पर हंस रहा है, मेरा हाथ छोड़ा रहा है। डट जा, तेरे पास ही आ रहा था मैं। पर संपदा सको नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेखी। विष्णु, मैं जीवन भर तेरे नाम का जाप करता रहा, परंतु तुम तो हृदय से बड़े ही मेले हो, बड़े ही कपटी हो, छलिया हो। तुम्हारे मन में बहुत ही ईर्षा है, तुम किसी भी पर संपदा को देख ही नहीं सकते। भले भवन अब पायन दीना, पाबोगे फल आपन कीना। समुद्र मंथन के समय भी तुमने यही किया, शंकर को विष दे दिया, असुरों को अमृत का पान नहीं कराया, और खुद चौधरी साहब कौस्तुभ मणि लेकर, लक्ष्मी लेकर वहां से चले गए। मुझे साधारण बाबा जी ना समझ विष्णु, आज तूने बहुत सही घर में वायन दिया है। आज तुझे पता चलेगा कि स्त्री का दुख क्या होता है, विवाह करना क्या नहीं होता है। पंचेव मोय जवन धर देहा, सोई तन धरऊ श्राप मम एहा। क्या मांगा था मैंने तुमसे? एक तुम्हारा स्वरूप और मुझे ये कपी की आकृति दे दी। जा विष्णु, मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तू भी एक दिन अपनी पत्नी के वियोग में भूमि तल पर पेड़ पौधों से टकराकर विलाप करेगा, और यही कभी तेरी सहायता करेंगे। क्या तुझे श्राप है, श्राप है, श्राप है। श्राप शीस धर हरस हिया, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता, करश कृपा निधि ली। मार्ग पर सत लाऊंगा, चाहे श्राप मुझको दीजिए, और जो मन में तुम्हारे वह सभी कह लीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कही दीन दया। हे प्रभु, त्राहि बाप, त्राहि माम, त्राहि बाप, मैं आपकी शरण हूँ प्रभु। मैं दुर्वचन कहेऊ बहु तेरे, कहा मुनि श्राप मिटे किम मेरे। हे देव, यह मैंने अनजाने में कैसा अपराध कर दिया। हे प्रभु, इस अभागे दास को क्षमा कीजिए, और किस प्रकार से यह मेरा श्राप निष्फल हो जाए, ऐसा मार्ग बतलाइए प्रभु। जब बहु जाय शंकर सतनामा, जय जय राजा राम हरे। होइए हृदय तुरंत विश्रामा, जय सीताराम। हे मुनिनाथ, अब आप जाकर के भगवान शंकर के 100 नामों का जाप कीजिए, आपके हृदय में विश्राम हो जाएगा। जो आ गया प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। शिव शिव प्यारे शिव शिव, और शिव शिव जपो प्यारे, भव से तर जाओगे। शिव शिव जपो प्यारे, भव से तर जाओगे। और शिव शिव जपो प्यारे,
भव से तर जाओगे। चारों पदारथ तुम घर बैठे पाओगे। काशी के वासी हैं शंभु अविनाशी हैं। काशी के वासी हैं वो तो शंभु अविनाशी हैं। हाँ दर्शन को योगी रति फिरते उदासी हैं। और दर्शन को योगी रति फिरते उदासी हैं। सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम कब गुनगुनाओगी। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। हे भूत पावन भोलेनाथ, आप मुझे अपना दास जान इस बालक पर कृपा करिएगा। मैं आपकी शरण हूँ। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान शिव के गणों को आशीर्वाद, दोनों गणों को बोध कही फिर भय अंतर ध्यान। साथी लोक नारद चले करत राम गुणगान। सबने मिलकर परस्पर पूछा अब हमारा कौन है। भगवान से प्रार्थना करें हमारा कष्ट कैसे दूर होगा। हे भूत भावन, जिससे इस पृथ्वी के अत्याचार दूर हो जाएं और हम तुम सब देव समुदाय रावण और कुंभकर्ण के अत्याचारों से मुक्ति पाएं, क्या करना चाहिए? देवराज, इस विपत्ति से दूर करने के लिए परब्रह्म परमात्मा का स्मरण किया जाए, उनसे प्रार्थना की जाए। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर न कछु बसाई। जाकर ते दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाई। ब्रह्मा जी ने सभी को धैर्य बधाया और सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान शिव ने कहा जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु ते प्रगट सदा ते ही प्रीति। देवगणों, ऐसा कोई स्थान बकाया नहीं है जहाँ पर परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु का वास नहीं है, जहाँ उनको सच्चे हृदय से स्मरण किया जाता है, भगवान वही प्रकट हो जाते हैं। सुन बिरंच मन हरस तना पुलक नयन बहनी। अतुल करत जोड़ कर सावधान मत हे प्रभु, हम सब देवताओं पर बड़ा भारी संकट है। हम सब मिलकर आपकी स्तुति कर रहे हैं, हमारी स्थिति को स्वीकार कीजिए। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता, गोविंद हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता
पालन सुर धरणी अद्भुत करुणी मरम न जाने कोई तू सहज कृपाला दीन दयाला करहो अनुग्रह सो। और देवताओं की वाणी सुनकर भगवान परम प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, जानी डर पाऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नर भेषा। तुम्हें लाग धरियो नर भेषा। हे सभी देवताओं, आप सभी निर्भय हो जाइए, मैं आप सबके रक्षार्थ हेतु भूमि पर महाराज दशरथ और कौशल्या के यहाँ अयोध्या में अपने अंशों सहित अवतार धारण करूंगा और तभी पृथ्वी की गरुता को दूर करूंगा। तब ब्रह्मा धरणी समझावा, अबई भई भरोस जिया आवा। देवताओं धैर्य धारण कीजिए, प्रभु जो है यहीं पर अवतार करेंगे। निज लोक बिरंच गए, देवन यहीं सिखाए, बानर तन धन सेवो, हरि पद सेवो जाए। देवताओं, जिस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी ने हम और तुमको आदेशित किया है कि पृथ्वी पर जाकर बानर और भालू का रूप धारण करो और भगवान हरि की सेवा करेंगे। चलो। सभी देवताओं ने भगवान की आज्ञा मानकर और पृथ्वी तल पर सुग्रीव, बाली, द्विविद, मयंद, अंगद और स्वयं भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में सावधान, चकचूड़ामणि अयोध्यापति महाराज दशरथ जी की जय हो, जय हो, जय हो। सावधान। भाई गलानी महाराज के जीवन की जय हो। कहो मंत्री जी, हमारे राज्य में हमारी प्राणों से प्यारी प्रजा सब प्रकार से आनंदित तो है, प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश तो नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अपने अपने धर्म का भली प्रकार से पालन तो कर रहे हैं मंत्री जी। हमारे राज्य की चारों तरफ की सीमाएं सभी प्रकार से सुरक्षित तो हैं। राजाधिराज महाराज, आपके राज्य में है सब प्रकार से आवादानी, सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पानी। आपकी राज्य में सब प्रकार से कुशल और मंगल है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सभी वर्ण अपने अपने धर्मों का भली प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं। क्यों नहीं मंत्री जी, ऐसा ही होना चाहिए। बजे ताली युगल कर से, नेम ये ही सदा से है। प्रजा है जब कि राजा से, तो राजा भी
प्रजा से है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नभ अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में उसकी प्राणों से प्यारी प्रजा किसी भी प्रकार से कष्ट पाती है, प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेश होता है, वह राजा सदैव ही नरक का गामी होता है। सत्य कहते हैं। बारी भूपत मनु माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलाने मोरे सुत नाही। मंत्री जी, महाराज, आज हमारे मन में एक बहुत ही पीड़ादायक कष्ट उत्पन्न हो रहा है। आज हमारे जीवन की चौथी अवस्था आ गई। हमारे महलों में खेलने वाला साधु ब्राह्मण आगंतुकों का सम्मान करने वाला, हमारे महलों में दीपक जलाने वाला, पूर्वजों को जल प्रदान करने वाला एक पुत्र नहीं है। इस दुख से हमारा यह मन सदैव ही व्यथित रहता है। मंत्री जी, हमारे मन में ऐसा विचार आ रहा है, क्यों न अपने हृदय के इस दुख को श्री गुरुदेव के चरणों में निवेदित किया जाए। महाराज, गुरुदेव की कृपा से ही हमारे आज तक सभी कार्य सिद्ध हुए हैं। चंद्र जुड़े, सूरज जुड़े, माणिक जुड़े हजार, जा घर पुत्र रत्न नहीं, वो घर नपट अधियार। अवधपुरी को राज्य मम, नित सरयू स्नान, ताको फल कछु ना मिलो, ये चौथो पन नियरान। मेरे जीवन की चौथी अवस्था में भी मेरे गृह में कोई बालक नहीं है। मैं अपने मन की इस प्रथा को गुरुदेव के चरणों में निवेदित करता हूँ। निज दुख सुख सब पुरई सुनायऊ, कहीं बासिष्ठ बाऊ विद सब जाय। गुरु ग्रह गायऊ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। सावधान, महाराज की सवारी पधार रही है। सावधान। गुरु ग्रह गायऊ तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में दास दशरथ का
प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो अवन नरेश। कहिए अवन नरेश, आज मंत्री जी के सहित सब समाज के सहित किस कारण से आगमन हुआ है? निज दुख सुख सब बुरा ही सुनायऊ, कहे वशिष्ठ बहु विध समुझाय। हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से और भूत भावन भोलेनाथ और आदि गुरु भुवन भास्कर देव की दया से मेरे यहाँ सब कुछ है। अयोध्या जैसी रमणीकपुरी का राज्य, नित्य प्रति सरयू जी का स्नान और आप जैसे श्रेष्ठ गुरुजनों की श्री चरण कमलों की सेवा, यह सब मेरे यहाँ है। लेकिन गुरुदेव, आज मेरे हृदय में एक बहुत ही बड़ा कष्ट है। उसी को लेके मैं आपके यहाँ आया हूँ। गुरुदेव, आज मेरे महलों में खेलने वाला साधु महात्मा गुरुजनों का सम्मान करने वाला, अयोध्या में प्रजा को मेरे बाद पालन करने वाला, रघुकुल में दीप जोड़ने वाला, मेरे कुल में एक दीपक स्वरूप पुत्र नहीं है। गुरुदेव, यही कष्ट मुझे नित्य प्रति सताता है। गुरुदेव, कर चुका विवाह 3 अब तक, उसका कुछ फल मुझे मिला नहीं है। चौथा पन आने वाला, हथ कमल अभी तक नहीं। ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो, वह जलधर ही क्या जलधर है, जल से ही जो संपन्न न हो। गुरुदेव, उपाय वही अब हो, जो चित्र प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश चले अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को वंश बढ़े अपना। गुरुदेव, यही कष्ट मुझे दिन प्रतिदिन सताता है। सो आज मैं इसके समाधान के लिए आपके श्री चरणों में आया हूं। आप कृपा करके कोई उपाय कीजिए। आज तक हमारे सूर्यवंश में जितनी भी विपत्ति आई हैं, सबको गुरुदेव आपने ही पूर्ण किया है। सभी से सामंजस्य रास्ता आपने ही निकाला है गुरुदेव। इसलिए मेरी इस प्रथा को आप ही दूर कर सकते हैं। तारा उधीर हुई ये सुतचारी रामा, तारा उधीर हुई ये सुतचारी, जय जय राजा राम हरे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जय जय सीताराम। राजन, गुरुदेव, आप धैर्य धारण कीजिए। आप एक पुत्र की सोच रहे हैं। नारायण की कृपा से आपके ग्रह में एक पुत्र नहीं
4 पुत्रों का जन्म होगा, परंतु कोई उपाय करना पड़ेगा। इच्छा है यदि पुत्र की तो पुत्रेष्टि यज्ञ विधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान धरो। पुत्रेष्टि के यज्ञ के विशेषक श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। दामाद तुम्हारे वो लगते, उनको आचार्य बनाना है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। रामा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, जय सिया राम। रामा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। रामा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, जय। मंत्री जी, महाराजा धीराज, आपके आदेश के अनुसार सरयू के पश्चिम में यज्ञशाला का निर्माण कराया गया है। वहां पर गुरुदेव ने जो कहा है, श्रृंगी ऋषि जी आए हुए हैं। पहले मुनि श्रेष्ठ के चरणों में दास दशरथ का प्रणाम। आयुष्मान राजन। हे ऋषि श्रेष्ठ, और सरया सोस्तरेतीय यज्ञ भूमि विधीयताम, सरयू जी के यज्ञ तट पर यज्ञ वेदिका बनाई गई और वहां यज्ञ का विधान हुआ। और वहीं पर जब स्वाहा स्वाहा की ध्वनि आकाश मंडल में गूंजी, तो वहीं पर अग्निदेव भगवान प्रकट हुए। भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगन चरु कर दीने। प्रगटे अगन चरु कर दीने। हरि ओम। इंद्रो प्रखस्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति न राक्षरो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। हे भगत सहित मुनि आहुत दी। देवाय स्वाहा, ओम देवाय स्वाहा। प्रगटे अगन चरु करनी, प्रगटे अगन जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज बासिद्ध तुम्हारा। की जय। लीजिए राजन इसे, बस इसी में कल्याण है। पुत्र होंगे 4 सुंदर, बस मेरा वरदान है। और अग्निदेव भगवान के प्रसाद को लेकर महाराज दशरथ प्रफुल्लित हो गए और महलों के समीप पधारे। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबय समझाए, और परमानंद मगन नभो, हरख नहीं दर्शन। नार बुलाई, कौशल्याद तहाँ चल आए। तब महारानी कौशल्या जी। कहिए प्राणेश्वर। महारानी केकई और महारानी सुमित्रा
हे महारानी, यह अग्निदेव द्वारा दिया हुआ हव्य का प्रसाद है। गुरुदेव की कृपा से पुत्रेष्ठी यज्ञ पूर्ण हुआ है और उसके पूर्णाहुति स्वरूप अग्निदेव भगवान ने स्वयं प्रकट होकर यह हव्य प्रसाद दिया है। महारानी, आप तीनों रानी इसको यथा योग्य भाग बनाकर आपस में बांट लीजिए। और भगवत कृपा, संतों का आशीर्वाद, भगवान के जन्म का समय आ रहा है। महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को यथा योग्य हवन बांटा। जय जय। आज प्रथम दिन है और समय भी हो रहा है, तो कल भगवान का जन्म, विश्वामित्र आगमन, ताड़का मारी, सुबाहु वध, नगर दर्शन की लीला होगी। और अब भगवान की आरती आप सबके सन्मुख कल रात्रि 8 बजे लीला का प्रारंभ होगा, जिसके उपरांत भगवान का जन्म, कल की अति उत्तम बड़ी विशेष लीला है भगवान का जन्म, वो मंचन शुरू होते ही होगी। सभी धर्म प्रेमियों से अनुरोध कि समय से आए। आज लीला का प्रथम दिन था, लेकिन जैसे जैसे क्रम बढ़ेगा आपको भी इस लीला में बहुत आनंद आएगा। और मैं आज मंच पर सभी पात्रों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं। हमारे साथ में व्यासपीठ की जो संगत कर रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत वंदन करता हूं। साथ में श्री रामला सभा को जितने भी साथी सहयोग कर रहे हैं, लाइट से, साउंड से, टेंट से, सबका भी अभिनंदन है। और आरती के लिए मैं अनुरोध करूंगा सब लोग आएं। भगवान विष्णु जी की आरती। भगवान विष्णु की आरती। स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, रण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयामय, तुमको मैं
सदा ठाकुर मेरे स्वामी तो मेरा चका मेरे हाथ बढ़ाओ करुणा हाथ बढ़ाओ द्वारिका में तेरे ओ जगदीश हरे हरे पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धावती बढ़ाओ संतन की सेवा ओ जगदीश हरे जगदीश स्वामी की आरती जो कोई नरे गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते हरि हरे स्वामी कहते हरि हरे स्वामी वांछित फल पावे ओ जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्ति जनों के संकट साथी जनों के संकट मन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे विसर्जन होत है सुनाऊ वीर हनुमान राम लगन सिया जानकी सदा करो कल्याणम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भजे लेते जाना रे हरि लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा अरे लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा अरे थोड़ा 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 अरे थोड़ा 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 लेते जाओ रे जय श्री राम लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा हो लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा हो लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा हो लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा हो लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।